दोस्तों, अगर आप भी अपना एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते थे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि देखो, इंडसइंड बैंक का आपको पता था, पहले हमको अकाउंट ओपन करवाने के लिए इसमें मिनिमम से मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती थी। लेकिन भाई आज की डेट में आपको सिर्फ ये फंडिंग 500 से 1000 रुपए की करनी है और आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट तुरंत तैयार होकर आपको मिल जाता है। पहले आपको मैंडेटरी था कि भाई फिजिकल कार्ड लेना ही पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। आपके पास वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप चाहो तो बिना कोई चार्जेस के इनका वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट करवा सकते हो और उसको अपना यूज कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, मतलब जितनी भी हमारी यूपीआई एप्लीकेशन आपकी सारी इसी वर्चुअल कार्ड पे रन करेंगी और आप मजे से अपना ये जीरो बैलेंस अकाउंट एंजॉय कर सकते हो। तो भी आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। और देखो, मैं इसकी हिस्ट्री को लेकर आपको ज्यादा पकाऊंगा नहीं। कुल मिला जुला के भाई हमको एक डेबिट कार्ड मिल जा रहा है फ्री में। अगर आप चाहो तो ब्रांच जाके इसका पासबुक भी ले सकते हो, आपको चेकबुक मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको एमपीएस वगैरह की जितनी पेमेंट होती है वो सारी फ्री देखने को मिल जाती है। कुछ पेड होती है, उसके चार्जेस आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 से 1000 रुपए की फंडिंग करनी है और आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो फिर चलो एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे आप फ्यू मिनट्स में इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हो। अब देखो यार, गलती से आप कोई गलत अकाउंट ना सिलेक्ट कर लो और उसके अंदर आपको पैसा ना मेंटेन करना पड़े, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे आने के बाद। देखो, अब इस अकाउंट को ओपन करने के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप अपना मन चाहा अपना अकाउंट नंबर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको 7.99% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। मतलब ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है और आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अंदर भी 6.75% का मिल जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ मतलब टर्म एंड कंडीशन होती है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको वाउचर वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मतलब कि कुल मिलाजुला के अगर हम बात करें तो भाई इंडसइंड बैंक का ये वाला अकाउंट एक अच्छे खासे डिसेंट लेवल के अकाउंट को भी टक्कर दे सकता है। तो देख सकते हो आपको फाइनली दो ऑप्शन मिलते हैं, रिज्यूम एग्जिस्टिंग जनरी का, यानी कि अगर आप अकाउंट ओपन कर चुके हो तो यहां से आप उसको रिज्यूम कर सकते हो, वरना आपको सिंपली यहां पे ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जिस भी नंबर से आप अपना अकाउंट ये ओपन करने वाले हो वो नंबर आपको यहां पे एंटर करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जैसे ही आप यहां पे नंबर डालते हो ना, वही सेम नंबर आपका यहां पे आ जाएगा और यही आपका अकाउंट नंबर रहने वाला है। सिर्फ आपके नंबर के आगे एक 15 लग जाएगा और इस 15 के बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अब देखो, इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको कहीं भी याद भी करने में या फिर कहीं देने में आसानी होती है, बस आपको यही फायदा मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हो आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली उसको भी वेरीफाई कर देना है। अब यार देखो, ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन तो होता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूं, जो भी फोन नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो ना, उसी को यहां पे एंटर करना, वरना आपको ऑफलाइन जाके अपनी केवाईसी कंप्लीट करवानी पड़ सकती है। ये चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, वरना भाई आप बोलोगे कि बाद में हमको बताया नहीं पहले। अब दोस्तों, इस वाले पेज पे भी आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सिंपली आपको सेंड ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखो, पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई होता, अब आपका आधार नंबर वेरीफाई किया जाएगा। तो अब देख सकते हो हमारा आधार एंड पैन वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा पड़ा है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो उस पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल के अंदर सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और ध्यान रखना, इसी मेल आईडी पे आपके पास वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा और उसी लिंक के थ्रू आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मैरिटल स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैरिड अनमैरिड दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनमें से जो भी हो आप यहाँ पे बता सकते हो। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट मदर नेम डाल देना है। उसके बाद आपको अपना फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम भी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देख सकते हो ऑक्यूपेशन के अंदर पूछ रहा है, ये ऑक्यूपेशन के अंदर आपको बताना पड़ेगा आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब जो भी हो आप यहाँ पे बता सकते हो। देखो भाई, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, आप कुछ भी यहाँ पे डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट ही एंटर करने वाले हैं और इसी के बेसिस पे हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो देख सकते हो स्टूडेंट डालने के बाद लाइन ऑफ बिजनेस आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी ग्रॉस मंथली इनकम कितनी हो रही है वो बता सकते हो। अब देखो, आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि भाई हमारे ये लोन या फिर क्रेडिट कार्ड थोड़ा है जो आपके इनकम के बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक एंटर कर देना। उसके बाद ग्रॉस मंथली इनकम के अंदर आप जितनी भी अर्निंग अभी कर रहे हो ना करंट में, वो आप एंटर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी अप टू 10,000 तक है तो वो भी आप बता सकते हो, वरना आपकी अगर 10 लाख से लेके 25 लाख के बीच में तो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। मतलब कि भाई आपकी मर्जी, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों, ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस वाले पेज पे आप देख सकते हो हमने जो अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाया था उस आधार कार्ड की डिटेल को यहाँ पे डाल दिया गया है। हमारा यहाँ पे सिंपली परमानेंट एड्रेस आ रहा है। अब देखो, ये पूछ रहा है कि क्या आपका आधार कार्ड का एड्रेस
और जो आपका यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन या फिर जो आपका करंट एड्रेस है वो दोनों सेम है। तो भाई देखो, अगर आपका सेम हो तो आप उस पर टिक कर देना, अगर आपका सेम नहीं हो तो भाई आप इसको अनटिक करके अपना कंप्लीट यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस भी डाल सकते हो। अब दोस्तों एड्रेस वगैरह वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी नॉमिनी डिटेल भी डालनी पड़ेगी। अब यार देखो, नॉमिनी डिटेल आपको जरूर है डालनी, क्योंकि मान के चलते अगर आपके साथ कोई भी फ्यूचर के अंदर दुर्घटना घट जाती है तो भाई आपके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप नॉमिनी नहीं डालना चाहते तो भाई आपको इनकी ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना ही, आपके पास नॉमिनी का पेज आएगा ही नहीं। लेकिन भाई हम यहाँ पे नॉमिनी डालना चाहते हैं तो सिंपली आपको नॉमिनी का फुल नेम, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, यानी कि भाई है, आपका पिता है, आपकी माता है, जो भी हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और नॉमिनी का कंप्लीट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। एडिशनल डिटेल के अंदर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली तीनों पे नो कर देना। उसके बाद सिलेक्ट ब्रांच कह रहा है। अब देखो, आपके लोकेशन के हिसाब से आपके एरिया में जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो सारी आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमको सबसे पहले बोला जा रहा है नियरेस्ट लोकेशन सिलेक्ट करने को। तो भाई मेरे पास जो भी नियर है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे नियरेस्ट लोकेशन के हिसाब से मेरे को ब्रांच एक सजेस्ट कर दिया जाएगा और मैं उस ब्रांच को भी सिलेक्ट कर लूंगा, ताकि भाई मेरे को जब भी फिजिकल काम करवाना पड़े मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। अब इसके बाद ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन योर अकाउंट, यानी कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं क्या आप इस अकाउंट के अंदर लेना चाहते हो। तो भाई हमने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद ये AEPS ट्रांजैक्शन ऑन योर अकाउंट, हमने इसको भी नो कर दिया। इसके बाद ये बोल रहा है इंडस बैंक स्टाफ हेल्प मी टू ओपन दिस अकाउंट। तो भाई हमारा तो किसी ने हेल्प नहीं किया तो हम इसको टिक नहीं करते, आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे ऐसे ही क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो हमारे पास जीरो बैलेंस अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस अकाउंट का क्या नाम है और आप इसी नाम वाला अकाउंट ओपन करना। देखो वैसे तो मार्केट के अंदर आपको इंडसइंड बैंक के बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे, उसमें भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे आपको मिनिमम फंडिंग का फर्क मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा पड़ा है जीरो बैलेंस अकाउंट, एवरेज मंथली बैलेंस हमारा जीरो है, लेकिन हमको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग एक 500 रुपए करनी पड़ेगी। और ये इनिशियल फंडिंग कर देने के बाद आप तुरंत ही पैसा अपने अकाउंट से विड्रॉ करके इस अकाउंट को लाइफ टाइम भर जीरो बैलेंस रख सकते हो। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग परेशान थे, देख सकते हो आपको अगर फिजिकल प्लस वर्चुअल कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको 590 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आपको बाय एनी चांस सिर्फ आपका वर्चुअल कार्ड ही चाहिए तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं आपको इस अकाउंट के बेनिफिट भी दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी अकाउंट के बेनिफिट है। यहाँ पे आपको अमेजॉन ऑफर, बिग बास्केट, मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, इन ब्रांड के आपको कूपन देखने को मिल जाएंगे, या फिर इस अगर डेबिट कार्ड के थ्रू आप स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और भाई देखो ये जो डिस्काउंट है ना, ये आपको इस डेबिट कार्ड के साथ मिलते हैं अगर आप ये फिजिकल वाला कार्ड लेते हो। तो अगर मैं इसको सिर्फ वर्चुअल कार्ड पे सिलेक्ट कर देता हूं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जितने भी बेनिफिट थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि आपको इस कार्ड के अंदर जितने भी बेनिफिट है वो मिल रहे हैं। अगर आपको वर्चुअल कार्ड सिलेक्ट करते हो जिसमें आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, तो उस कार्ड के अंदर जो आपके बेनिफिट है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो भाई कुल मिला जुला के बात बस इतनी सी है। अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हो जिसके लिए आपको 590 रुपए देने पड़ते हैं, अगर आप वो वाला कार्ड लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप वर्चुअल कार्ड लेते हो जिसके लिए आपको 0 रुपए पे करने पड़ते हैं तो भाई उसके साथ आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। हाँ इतना है, आप अपना यूपीआई वगैरह चला सकते हो और ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है आप सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों हम भी अपना 500 रुपए इनिशियल फंडिंग सिलेक्ट करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे अपना वर्चुअल कार्ड सिलेक्ट करेंगे। हमको कोई भी फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाई कोई भी बेनिफिट, हमको बस फ्री का वर्चुअल कार्ड चाहिए। तो अब देख सकते हो हमने सारी चीजें को नाना कर दिया, यानी कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम फाइनली इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इस पेज पे हमको एक डिजिटल एक्सेस अपना बनाना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली हमको अपना नेट बैंकिंग यहाँ पे मतलब डालना पड़ेगा। देख सकते हो सबसे पहले आपको यूजर नेम डालने का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने इंडसइंड बैंक के अकाउंट का जो भी यूजर नेम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको एमपिन डाल देना है और एमपिन को अपना वेरीफाई कर देना है। ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद अब आप देख लेना कि भाई आपको व्हाट्सएप बैंकिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना, अगर आपको नहीं चाहिए तो भाई आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे सेटअप योर डिजिटल एक्सिस के अंदर आपको इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और फाइनली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो अकाउंट समरी के अंदर हमारे अकाउंट की जितनी भी डिटेल है अब हमको दिखाई जा रही है। एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई जितनी भी मैंने डिटेल डाली है वो सही है या फिर नहीं है। अगर वो सही होती है तो आप इसको प्रोसीड कर देना। देख सकते हो जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर आपको इन सब में कुछ भी दिक्कत लगती है तो भाई आप इसको यहीं पे एडिट कर सकते हो, वरना अगर आपने एक बार प्रोसीड कर दिया तो भाई उसके बाद एडिट नहीं होगा। देख सकते हो फाइनली सब चीज वेरीफाई करने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सिंपली कंफर्म कर देना है। अब इस पेज पे आप थोड़ा ध्यान देना क्योंकि अभी हम अपने अकाउंट के अंदर फंडिंग करने वाले हैं।
अब देखो यहाँ पे बोल रहा है मेक द रिक्वायर्ड फंडिंग टू गेट डेबिट कार्ड। अब हमको बोल तो रहा है कि भाई अगर आप फंडिंग करते हो तभी आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्चुअल कार्ड से सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे 0 शो किया जा रहा है डेबिट कार्ड फी। हमको यहाँ पे 2500 रुपए के लिए बोला जा रहा है, लेकिन भाई हम यहाँ पे 500 रुपए करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम फंडिंग 500 रुपए की है। आप इसको डॉलर मत समझ लेना, ये 500 रुपए ही है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैक्सिमम फंडिंग 90,000 रुपए तक की कर सकते हो। अब देखो फंडिंग में हमने यहाँ पे अमाउंट 500 रुपए का डाल दिया। हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो भाई हमने अपना यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर दिया। अब हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको सिंपली उसको वेरीफाई करवा लेना है। अब आप इसको जैसे ही वेरीफाई करवा लेते हो, अब आपने जो भी अपनी यूपीआई आईडी डाल रखी होगी ना, उस पे एक बार जाके देखना, पेटीएम की होगी, गूगल पे की होगी, उस पे आप एक बार जाके देखना, वहां पे एक पेमेंट रिक्वेस्ट आई पड़ी होगी 500 रुपए की, उसको आपको प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप अपनी पेमेंट को प्रोसीड कर देते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारी कांग्रेचुलेशन और हमको कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है कि भाई हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो भी सक्सीड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको 2 से 3 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। अब देख सकते हो हमारे पास फाइनली केवाईसी करने का ऑप्शन आ चुका है। और देखो भाई केवाईसी हमको किस लिए करना पड़ता है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉक द बेनिफिट्स ऑफ फुल केवाईसी अकाउंट लाइक नो बैलेंस रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर हम अपने अकाउंट के अंदर फुल केवाईसी कर लेते हैं तो भाई हम अपने अकाउंट के अंदर लाखों रुपए डालें या फिर करोड़ों रुपए डालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा अकाउंट ना तो फ्रीज होगा ना ही वो बंद होगा। तो भाई आप एक चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि भाई 0 बैलेंस अकाउंट है तो हम मतलब इसमें हमको कोई लिमिटेशन वगैरह देखने को मिलेंगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी केवाईसी नहीं करते तो उस केस में आपको लिमिटेशंस मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप केवाईसी कंप्लीट करवा लेते हो तो भाई कोई भी लिमिटेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए मेक श्योर करना कि आपके पास एक पेपर पेन होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, लोकेशन वगैरह की परमिशन आप इनेबल कर लेना। अब हम फटाफट यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक की तरफ से हमको बोला जा रहा है कि भाई आप वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हो चुके हो। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। वो एजेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी फिल किए होंगे, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा वो। और उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड को शो करना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी मांग सकता है वो। और उसके बाद आपको एक पेपर पे सिग्नेचर करके भी दिखाना पड़ेगा, ताकि भाई आपकी चेकबुक इश्यू करवाई जा सके। सिग्नेचर वगैरह करने के बाद आपके पास अगर माइंड में जो भी क्वेश्चन उठते हैं वो आप उस एजेंट से पूछ सकते हो, आपको वो सारे जवाब दे देगा। उसके बाद आपके पास भी इस तरह का थैंक यू का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों केवाईसी वगैरह कंप्लीट होने के बाद आपने जो भी अपनी यूजर आईडी बनाई थी ना, उस यूजर आईडी को याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो भाई मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको 2 तरह की एप्लीकेशन मिलती है इंडसइंड बैंक सर्च करने पे, एक इंडी और दूसरी हमारी इंडसइंड मोबाइल ऐप। तो भाई आपको इंडी को इंस्टॉल नहीं करना, ये एक अलग ही सेविंग अकाउंट हो जाता है। ये भी हमारा 0 बैलेंस है, लेकिन इसके अंदर भी हमको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। आपको यहाँ पे इंडसइंड मोबाइल वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो भी अपनी यूजर आईडी बनाई होगी और जो भी आपने पिन क्रिएट किया होगा ना अकाउंट को ओपन करते वक्त, वही पिन और यही यूजर आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी आपका वर्चुअल कार्ड है वो आपको शो कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप उसका कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हो और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस इंडसइंड बैंक का 0 बैलेंस अकाउंट ओपन करने का। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।